मियां साहब की बाकी टीम जो है उन्होंने भी, और मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उसके रीज़न आप सारे जानते हैं मुझे क्यों उम्मीद नहीं थी। मुझे आज अदालत में भी किसी ने पूछा आपको कोई उम्मीद है, मैंने कहा जी नहीं है, लेकिन कानून से मुझे हमेशा उम्मीद रही है। और मियां साहब मुकदमा लड़ रहे थे, ये तो मुझे कल भी कह रहे थे, और कि बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया, सारे कानूनी नुक्ते सामने रखे हैं। मेरे ख्याल में अदालत के बाद भी ऑप्शन कोई नहीं थी। मियां साहब बताएं हुआ क्या? देखिए, पाकिस्तान में PNIL, PCL या ECL का लॉ जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो सेटल है, वो डेवलप्ड है। इसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान भर की अदालतों ने जब भी किसी शख्स का नाम इस तरह की लिस्टों में डाला जाता है और उसकी बुनियाद बनाई जाती है एप्रीहेंशन की बेसिस पे कि मुमकिन तौर पर शायद ये मुकदमे की कार्रवाई जो है उसको अटेंड ना करें और जो शख्स बाहर जाना चाहता है वो शायद वापस ना आए, तो पाकिस्तान में रियासत के जितने इदारे हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो NAB है, पुलिस है, बाकी तमाम लोगों ने हमेशा इसी एप्रीहेंशन की बेसिस पे जो है वो ये नाम डाले हैं, जिनको अदालतों ने कैटेगोरिकली होल्ड किया है कि मेयर पेंडेंसी ऑफ अ क्रिमिनल केस आइदर इन फॉर्म ऑफ एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इन फॉर्म ऑफ ट्रायल जो है कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ बारिंग समवन फॉर देयर राइट ऑफ ट्रेवल, वो नहीं लिया जा सकता। इमरान रियाज के आज जब अदालती दलाइल हो रहे थे तो अदालत को वाज़ेह तौर पर बताया गया 2022 से इमरान के ख़िलाफ़ एक दर्जनों केसेस जो हैं वो दायर किए गए और उसके बावजूद वो केसेस को फेस किया गया, और पिछले 2 साल में इमरान रियाज 2 से 3 मरतबा जो है बैरून मुल्क गए हैं, और वो ना सिर्फ ये कि वो तमाम मुकदमे खारिज हुए बल्कि उसके बावजूद भी जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करके पाकिस्तान वापस आना, फिर जाना और फिर चले जाना, ये इट्स ए नॉर्मल बिहेवियर एंड बोनाफाइडी ऑफ अ पर्सन। तो ये जो एप्रीहेंशन है कि इमरान रियाज जो हैं वो अपने मुकदमात का सामना नहीं करेंगे और बाहर जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बोगस है, बेसलेस है और फॉल्स है, इसकी कोई बेसिस जो है वो नहीं है। तो अदालत ने इन्हीं तमाम जितने मुहर्रिकात हैं और जितने सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसको कंसिडर करते हुए वेरी काइंडली जो है वो इमरान रियाज का नाम PCL और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी कि ECL से निकालने का फौरी हुक्म दिया है। अब हम इमरान रियाज जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो किसी लिस्ट में पाकिस्तान में इस वक्त इनका राइट ऑफ ट्रेवल जो है वो लेने की गर्ज से मौजूद नहीं है, तो अब ये पीसफुली जो है और विद पीस ऑफ माइंड जो है वो अपने हज के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। और रूटीनली जो है वो अब इसमें अगर कोई रुकावट डाली गई तो ऑब्वियसली कैटेगोरिकल जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान भाई ये बताइए, मियां साहब को सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिली? So Imran basically was in a no-fly list on the basis that his name was implicated in an FIR. Tohine IG Punjab was an FIR in which Imran Riaz now have been on bail, pre-arrest bail, which was subsequently confirmed. और इमरान रियाज का जो चलान है that has been as per the report of the FIA that have been submitted, but possibly अदालत ने उस केस को इस काबिल ही नहीं समझा कि उस चलान को एंटरटेन करके ट्राइबल मटीरियल उस पर कंसिडर करे और इमरान को समन करे। सो वी हैव नेवर रिसीव्ड दैट समन। जब भी वो कभी आएगा तो हम उसका भी जो है वो जिस बाकी मुकदमात का सामना किया करेंगे। इमरान भाई ये बताइए, मियां साहब को सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिली? मैंने आज वैसे मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा 2022 में मैंने हज पे जाना था, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और वो हज मेरा रह गया। 2023 में मैंने हज पे जाना था, मैं अगवा हो गया, फिर मेरा हज रह गया। 7 दफ़ा मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। मैंने अदालत में भी कहा, मैंने कहा सर ये तो चलते रहेंगे, अभी 2.5 दर्जन मुकदमे किसी में कुछ नहीं हो सका, आइंदा भी नहीं होगा, मैं जरा हज करके आ जाऊँ फिर निपट लेते हैं सर, दोबारा मुकदमे आ जाएंगे, फिर लड़ लेंगे मुकदमे। यही मेरा मुल्क है, यही मैंने रहना है। मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है थोड़े दिन पहले, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? यानी मैं जब वापस आया, जब मैं अगवा था, वापस जब मैं आया तो मैंने आने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो बचे हुए पैसे थे वो भी खर्च कर दिए कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, मैंने इधर ही रहना है, यही मेरा मुल्क है। ये मुकदमे दोबारा भी होंगे, ये कोई आखिरी मुकदमा तो नहीं हुआ मेरे पे तौहीन IG का, और भी मुकदमे होंगे। अभी मैं जाऊँगा, हज करूँगा, वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, इधर ही रहूँगा, लेकिन मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए ट्रैवल करने की। जहाँ मैं जाना चाहूँ मैं जाऊँ और जब मैं वापस आना चाहूँ मैं आऊँ। ये आज़ादी क्योंकि सारे पाकिस्तानियों के पास होती है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अदरवाइज हूँ मैं यहीं पे इंशाल्लाह, और जितने मुकदमात मज़ीद होंगे उनको भी फेस कर लूँगा। 2.5 दर्जन किए हैं तो बाकी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने अदालत को कहा है गुफ्तगू करते हुए कि अगर आप मोहसिन अख्तर कियानी होते तो शायद मुझे इतने अरसा जेल में ना गुजारना पड़ता। जेल में नहीं था मैं, वहाँ अगवा थे या जो भी आपको किया गया था, इस हवाले से आपने जिक्र अदालत में और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जेल जो है ना वो तो वॉकिंग इन द पार्क है। जेल जो है वो वॉकिंग इन द पार्क है। मैं अभी जेल में बंद हुआ 20 दिन,
मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया था। अगर सवाल में जी भाई अपनी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उनको जिक्र किया, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि जिस पॉलिटिक्स नज़र आती है हमें, तो क्या ये कहीं ये केस जो है खासकर मिसिंग पर्सनस का कहीं इसका शिकार तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, एक शायर और एक सहाफ़ी को उसके अगवा के मामले में। आप सब यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये देख रहा था आप में से अक्सरियत उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ मुद्दई खड़ा होता है केस का कि हमें हमारा बंदा वापस चाहिए, और ये आप सबके दिल की आवाज़ भी थी। ये आवाज़ कोई भी सुने उसका शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है और उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है ना, अपना फ़र्ज अदा किया है उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोई चीज़ हमें लेकर दे दी हो जो कानूनन हमें वो हमारी वो नहीं बनती थी और उन्होंने हमें दे दी। ऐसा नहीं हुआ। फेयरनेस उन्होंने हमें कानून के मुताबिक इंसाफ दिया। हम उनके शुक्रगुजार इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इंसाफ मिलता नहीं है नॉर्मली। जहाँ तक अदलिया पोलिटिसाइज हो रही है, आप वो कह रहे हैं भाई वो अब से थोड़ी हो रही है, वो तो बहुत पुराना सिलसिला है। उम्मीद करते हैं कि कभी रुक जाएगा इंशाल्लाह। इमरान साहब, आज बड़ा खुशी का दिन है, आपका नाम भी सेल से निकल गया, अहमद फराद शायद भी वापस आ गए। जब भी कोई खुशी आती है एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, आपकी हम शक्ल बंदा है। अच्छा यार, वो टैलेंट मेरे में नहीं है। मैंने ना बचपन में 4-5 दफ़ा कुछ शादियाँ वादियाँ आती है, मैंने ट्राई व्राई किया, मेरे से हुआ ही नहीं। सच जो बात है, वो टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर और मुझे उस बात का दुख भी है। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी है, वो बड़ा टैलेंटेड है, उसको देखकर लोग समझ रहे हैं मैं हूँ, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको। थोड़ा सा वो और मेहनत करे तो बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगा। फिर मुझे भी लगेगा शायद मैं ही हूँ। आप भी सोशल मीडिया यूज़र है, तो आज कोर्ट में भी सोशल मीडिया की बात सुनाई दी है, जिस तरह से आज वज़ीर कानून ने बात की और फिर जस्टिस साहब ने भी बात की है कि वो तो देखते नहीं सोशल मीडिया को। क्या लगता है कि अब बैन की तरफ तो मामला जा रहा है या कोई मज़ीद सख्त शराइत लागू करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, आप दुनिया से पैसे लेकर इस्तेमाल करते हैं। जिन मुल्कों से आप पैसे लेते हैं ये उनका सोशल मीडिया है। आप एक लिमिट से आगे जाके इसको बैन नहीं कर पाएंगे। आप चाइना की तरह और रशिया की तरह खुद कफील मुल्क नहीं है ना, आपके यहाँ पे बादशाहत है। जिन मुल्कों ने ये सारा कुछ किया है वहाँ पे ये जो जमहूरी और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये वहाँ पे नहीं है उन मुल्कों में। हमें उन्हीं मुल्कों को फॉलो करना है जिनसे हम पैसे लेते हैं और जिनका सिस्टम हम इस मुल्क में चलाते हैं। तो आपको ये सोशल मीडिया बैंड्स खत्म करने पड़ेंगे, या तो आप सिस्टम चेंज करें ना। आप ये कहें कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम अपना एक सोशल मीडिया बनाकर दे रहे हैं, उसके ऊपर ये चेक होगा और सिर्फ वही इस्तेमाल होगा, इस मुल्क में कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप चाइना की एग्जांपल देंगे तो क्या वो डेमोक्रेसी है? वो उस तरह की डेमोक्रेसी तो नहीं है। आप मिसाल दे दें रशिया की, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? या आप कह दें जी कि आप सऊदी अरब, आप यूएई की बात करें, कोरिया की बात करें, जिन मुल्कों की आप बात करते हैं वहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप जिस पैटर्न पे आप चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो आपको वो गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया जो है वो वही होता है जो हम होते हैं भाई, सच्ची जो बात है। एक्चुअली बतौर कौम हम जो हैं वही सोशल मीडिया है, उससे मुख्तलिफ तो नहीं हो सकते हम। ये तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया कुछ और हो और कौम कुछ और हो, यानी हम उसके ऊपर दिखावा तो नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर बुरी चीज़ें भी हैं और उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत सारे सहाफ़ियाँ मेरे समेत, हमारी नौकरियां चली जाती हैं। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है ना, हम इस पे बात कर लेते हैं। 1.5 साल से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। टीवी चैनल्स के मालिक मुझे कहते हैं सर आप तनख्वाह ले लें हमसे, लेकिन ये वादा कर लें कि आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे जब आपको एनओसी मिलेगी, तो आप एनओसी का बंदोबस्त करें। मेरे पास तो एनओसी नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि टीवी चैनल में काम करने के लिए पता है कहाँ से मिलती है, मुझे तो नहीं पता कहाँ से एनओसी मिलती है टीवी चैनल में काम करने के लिए। वो कहते हैं जी कि एनओसी आएगी, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं। तो वो जो एनओसी है उसके लिए वो कहते हैं जी जब एनओसी मिलेगी तो फिर आपको ऑनर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने अपनी वीडियो में हाल ही में कहा कि ये 2 ऑर्डिनेंस जो आए हैं बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को जो है इमरान खान के मुज़ाकरात पर मदद। यार आप देखें 28 मई को छुट्टी, 79 ईयर्स हो गए अमेरिका को एटम बम बनाया, उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं की थी और वो वाहिद मुल्क है जिसने चलाया भी है। अच्छा, जिनके ऊपर चलाया उन्होंने भी छुट्टी नहीं की, ना रशिया ने की, ना बरतानिया ने की, ना फ्रांस ने की, ना चाइना ने की, ना इंडिया ने की, ना कोरिया ने की। हम अनोखे हैं कि 26 साल बाद हमें ख्याल आ गया जी तो छुट्टी करनी थी इस दिन। तो एक्चुअली हमने छुट्टी की क्योंकि हमें छुट्टी चाहिए थी टेक्निकली, और एक ही बात समझ आ रही थी मुल्क में बड़ा क्या होने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये 2 ऑर्डिनेंस जो 2 आए हैं उनके अगर आप ऊपर गौर करें तो इस वक्त गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ का इशू है। गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान बाहर आए,
पूरा सिस्टम चाहता है कि इमरान खान बाहर आए, लेकिन जिस तरह इमरान खान बाहर आना चाहता है वो उसको वैसे बाहर नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि इमरान खान उस तरीके से बाहर आए जिस तरीके से पाकिस्तान में एक पैटर्न बना हुआ है बाहर आने का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आज हमारे शायर को बाहर लाया गया, वो एक ऐसे तरीके से बाहर लाया जाए कि बंदे का डंग मार दे, उसके बाद बंदा बाहर आ जाए। इमरान खान कहता है मैंने बाहर भी आना है और डंग भी मेरा सही रहेगा, तो वो उस तरह बाहर नहीं आने देना चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर जरूर आए, लेकिन एक ऐसे तासुर के साथ आए जिसमें डील का एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सके। आज इंटरकेस का फैसला आएगा। कल नवाज शरीफ की तकरीर और शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी, क्या लग रहा था आपको? सर मुझे ऐसे लग रहा था दोनों को इमरानियात पढ़ रहे हैं। जो दोनों भाइयों ने और जो पूरी पार्टी ने कल सारी बातचीत की है वो इमरान खान पे की है। मुझे तरस आना शुरू हो गया इनके ऊपर, यकीन करें आप। इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतना ज़्यादा रुलाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। आई फील बैड फॉर देम कि वो बेचारे सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम होती है इमरान खान, मुल्क से बाहर इमरान खान, मुल्क के अंदर इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, ईवान में बैठते हैं इमरान खान। यार एक आदमी जेल चला गया, भूल जाओ उन्होंने किसी, लेकिन ये उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। ये इतने ज़्यादा परेशान है कि हर जगह पे उसका नाम ले।